टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी एविडेंस कलेक्शन की कम होती जाती है, लेकिन पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होती है। देयर हैज always been a chance to have some evidence in this case also। क्या जो चीजें हाथ में आ चुकी हैं उन्हीं से फिर से तफ्तीश करके कुछ निकल सकता है? अगर री इन्वेस्टिगेट हम लोग इस केस को करते हैं तो सबसे पहले जो हमने पहले एविडेंस कलेक्ट किए हैं उनकी री एनालिसिस हम लोग करते हैं। जैसे जो भी हमने ब्लड सैंपल्स वहां से मिले हमको, फिंगरप्रिंट्स जितने भी हमने वहां से लिए हैं, जितने डीएनए फिंगरप्रिंट्स प्रोफाइल हमने वहां से बनाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, और जो क्राइम सीन है उस पे जो और फर्दर एविडेंस हम कलेक्ट कर सकते हैं उसके लिए हमको री इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस केस को। चलिए हम वापस आते हैं इस मसले पर जहां डॉक्टर तलवार और उनकी पत्नी कह रहे हैं कि मामले को री इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। क्या वो याचिका एक बार फिर से अदालत में लेकर आएंगे या फिर सीधे सीधे तौर पर आज अदालत के रुख पर ही निर्भर करेगा ये मामला आगे किस दिशा में जाना है? छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो आपको एक बार फिर से याद भी दिलाएंगे कि ये पूरा मामला था क्या, कैसे किस किस को इस मामले में पहले आरोपी बनाया गया और फिर कैसे जांच एजेंसियां एक एक करके सबको क्लीन चिट देती चली गई। ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ।